क्या पबजी इंडिया में बैन होने वाला है और 47 ऐप भी बैन होने वाले हैं। अभी तो 59 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं और अब फिर से 47 ऐप बैन। यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 275 ऐप और बैन होने वाले हैं, जिसमें पबजी का भी नाम भी शामिल है। बट पबजी क्यों? चलो 47 ऐप तो प्राइवेसी इशू को देखते हुए बैन कर दिए गए, क्योंकि जो 59 चाइनीज ऐप बैन हुए थे ये उनका क्लोन वर्जन थे, यानी कि उनको मार्केट में लाइट वर्जन के रूप में उतारा गया था। जैसे कि लाइट वर्जन, जैसे कि टिकटॉक लाइट, शेयर लाइट, वीगो लाइट के नाम से उतारे गए थे, यानी कि सारे लाइट ऐप, यानी कि सारी हल्का फुल्का सामान बैन। बट पबजी क्यों? पबजी में तो कोई ऐसी प्राइवेसी इशू है ही नहीं। अगर उसकी परमिशन अलो की बात की जाए तो हाँ, अगर आप इसे इंस्टॉल करते वक्त ये आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि आपकी वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग, आपके आसपास की डिवाइस से कनेक्ट करने की परमिशन ज़रूर अलो की मांगता है। अगर इस टॉपिक पर प्राइवेसी इशू होता है तो हाँ, पबजी इंडिया में बैन हो सकता है। बट मैं तो यार ये सोच रहा हूँ कि अगर पबजी इंडिया में बैन होता है तो डेली चिकन डिनर करने वालों का क्या होगा। पबजी बैन होने की पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। जैसे कि कुछ टाइम पहले पबजी को खेलते वक्त एक बच्चे की मौत हो गई थी, और अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने पबजी खेलते वक्त अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। हाँ, अगर यहाँ पर पबजी बैन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ खुशी पेरेंट्स को होने वाली है, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने बच्चों से यही शिकायत रहती है कि वे सारा दिन पबजी में खेलते रहते हैं, वो स्कूल का काम नहीं करते, ये वो फलाना ढमकाना। बट इन छोटे छोटे टॉपिक से पबजी बैन होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट तो चाइनीज ऐप को बैन कर रही थी, पर पबजी तो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो इसका चाइनीज से क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि पबजी 2017 में साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल ने लॉन्च की थी। ये लॉन्च होने के कुछ टाइम ही बाद बहुत पॉपुलर हो गई। तो 2018 में चीन की टेंसेंट कंपनी, जो चीन की मदर कंपनी भी है, उनके सीईओ मा टू-हेंग ने इसे कॉपीराइट के रूप में चीन में खेलने के लिए इसकी डिमांड की। तो साउथ कोरिया के कंपनी ने इसे डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें अपने इसे पार्टनरशिप बना लिया। उसके बाद चीन ने पबजी मोबाइल के रूप में इसे लॉन्च किया और ये बहुत ही पॉपुलर हो गई। और अगर प्राइवेसी इशू को देखते हुए इंडिया में पबजी को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि चीन में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर पबजी बैन होता है तो यहाँ पर बैन सिर्फ चीन के पबजी मोबाइल का होता है, जो साउथ कोरिया की पबजी है उसका नहीं। वैसे अगर पबजी इंडिया बैन होता है तो यहाँ पर पबजी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि 24% अकेला इंडिया में पबजी का यूज़ होता है। पर घबराने की बात नहीं। अगर यहाँ पर पबजी बैन हो जाता है तो साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल इसे फिर से लॉन्च कर देगी, और यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और साथ में 270 ऐप को बैन करने की बात भी इंडियन गवर्नमेंट ने कही है, और कुछ ऐप को तो इंडियन आर्मी के लिए बैन भी कर दिया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पबजी वगैरह हैं। और इस तरह से आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम भी इस लिस्ट में आने के चांस है, क्योंकि फेसबुक कई बार न्यूज़ में भी आ चुका है इसके डाटा लीकेज के कारण। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेसबुक आपका कितना डाटा यूज़ कर सकता है, कि अगर आपका मोबाइल का डाटा ऑफ है और आपकी जो लोकेशन है वो भी ऑफ है, तब भी फेसबुक आपको ट्रैक कर रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेसबुक आपका कितना डाटा यूज़ कर रहा है। तो इसके कारण भी फेसबुक बैन हो सकता है, और साथ में इंस्टाग्राम भी, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का मालिक एक ही है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जल्द ही इसकी जो लिस्ट है आ जाएगी और आप सभी को पता लग जाएगा कि कौन से ऐप हैं जो इस लिस्ट में आए हैं और कौन से ऐप बैन कर दिए गए हैं इंडिया में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स।